जय माता दी। आज मैं एक ऐसे कथा का वर्णन आपके सामने करने जा रहा हूँ जो सुनने से भी आश्चर्य लगेगा। जी हाँ, यह कथा है मिथिला। मिथिला तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, जहाँ के राजा जनक थे और जिनकी पुत्री का नाम सीता था। तो मिथिला के जो राजा जनक हैं, उनके 37वीं पीढ़ी ऊपर की कहानी है यह। मनु के पौत्र और इक्ष्वाकु के पुत्र एक राजा नीमि हुआ करते थे। नीमि बहुत ही अच्छे सम्राट थे। वो सोचे कि मुझे यज्ञ करवाना है। यज्ञ करवाने के लिए वो कहाँ गए? वशिष्ठ के पास। ऋषि वशिष्ठ के पास गए और बोले कि मुझे एक यज्ञ करवाना है। ऋषि आप ऋषिवर चलिए, यज्ञ संपन्न करवाइए। तो वशिष्ठ जी ने बोला कि मैं अभी इंद्र के यहाँ यज्ञ करवाने जा रहा हूँ। जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, उन्होंने यज्ञ करवाने के लिए बोला है, तो मैंने हाँ भर दिया है और मैं जा रहा हूँ वहाँ यज्ञ करवाने। वहाँ से आने के बाद आपका यज्ञ संपन्न करवा दूंगा। तो इतना बोलने के पश्चात उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके और चले गए। आगे जा ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि गौतम ऋषि की कुटिया है। तो वे सोचे कि क्यों ना हम गौतम ऋषि से ही यज्ञ करवा लें। तो वे चले गए गौतम ऋषि के पास। गौतम ऋषि के पास जाकर के बोले कि महात्मन, मुझे यज्ञ करवाना है, आप यज्ञ करवा दीजिए। उन्होंने वशिष्ठ वाली कहानी गौतम ऋषि को नहीं बताई और उन्होंने सोचा कि जब तक वो आएंगे तब तक तो हमारा यज्ञ हो भी जाएगा। इस पर गौतम ऋषि भी प्रसन्न हुए और बोले कि चलिए मैं आपका यज्ञ संपन्न करवा देता हूँ। वे जा करके और उन्होंने यज्ञ संपन्न करवा दिया। जब यज्ञ करवा दिए तो उसके पश्चात वहाँ पर वशिष्ठ पहुँचते हैं। उन्होंने सोचा कि अब हमने इंद्र का यज्ञ पूरा करवा लिया, अब जा रहे हैं, अब राजा नीमि का यज्ञ भी करवा देते हैं, वो हमारा प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो यज्ञ हो चुका है। द्वारपाल ने बताया कि यहाँ तो यज्ञ हो चुका। बोला यज्ञ कौन करवाया? तो द्वारपाल ने बताया कि गौतम ऋषि ने यज्ञ करवाया और आज ही यज्ञ का समापन हुआ है। इस पर वशिष्ठ ऋषि को बहुत क्रोध आया। वे क्रोध में अंधे होकर के बोले कि मेरा राजा नीमि ने अपमान किया है। मैं उन्हें शाप देता हूँ कि आज शाम तक ही उनका आत्मा उनके शरीर को त्याग देगा। उनकी आत्मा उनके शरीर को त्याग देगी और जो यज्ञ करवाए हैं उसका भी कोई पुण्य फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। इतना बोल करके वो क्रोध से वापस लौट गया। द्वारपाल जाकर के बताता है कि महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बोला क्या हुआ? बोला वशिष्ठ ऋषि आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा श्राप दिया है कि आपकी आत्मा आज ही आपके शरीर को त्याग देगी। इतना बोलना था और सांप ने अपना प्रभाव दिखाया। राजा नीमि का देहावसान हो गया। जब राजा नीमि मर गए तो उनके इतने प्रतापी राजा का कोई वंश नहीं था। सारे ऋषिगण बहुत चिंतित हुए कि इतने अच्छे प्रजापालक राजा थे, इनका वंश ही नहीं है, इतने बड़े साम्राज्य का होगा क्या? तब वशिष्ठ ऋषि ने सप्त ऋषियों से आग्रह किया कि आप लोग कोई न कोई युक्ति निकाल कर इनका वंश चलाने का कृपा करें। तो ऋषि मुनियों में बहुत ताकत हुआ करता था। सप्तऋषि आए और सप्तऋषि आ करके तेल में उनके शरीर को डुबो करके और उनके शरीर को मथा और शरीर मथने के पश्चात मृत शरीर से उनका वंश प्रकट हुआ। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सुना होगा। मैं इसीलिए पहले बोला कि यह बहुत आश्चर्य वाली कथा है। राजा नीमि के मृत शरीर से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा मिथि और उन्हीं के 37वीं पीढ़ी में राजा जनक पैदा हुए।
उसी मिथि के नाम पर इनके राज्य का नाम मिथिला पड़ा। और विदेह भी बोलते हैं, विदेह अर्थात बिना देह का। तो राजा निमि बिना देह के होने के बाद अपना वंश इस राज्य को दिए, इसीलिए वे इस राज्य को विदेह भी बोलते हैं। तो ये उनकी 37वीं पीढ़ी में जाकर के जनक जन्म लिए। और उनके राज्य में रावण क्या करता था उस समय कि रावण पूरे ऋषियों का रक्त निकाल लेता था। रक्त निकाल करके घड़ा में भरने लगा कि या तो तुम कर दो या तो तुम्हारे शरीर से रक्त निकाला जाएगा। और उसने अपने बधिक को यह ऑर्डर दिया कि जो ऋषि मुनि हैं इनके शरीर से इतना रक्त निकालो कि ये मर भी न सकें। और ऐसा करते करते उसके राज्य में बहुत सारे रक्त इकट्ठे हो गए। जब बहुत सारा रक्त इकट्ठा हो गया तब वहाँ का जो राज वैद्य था उसने बताया कि यदि यह रक्त यहाँ से नहीं हटाया गया तो आपके राज्य में महामारी फैल जाएगा। इतना रक्त इकट्ठा हो गया था, आप सोच सकते हैं। तब रावण ने बहुत सारे सैनिकों को बुला करके यह कहा कि यह पूरा रक्त रात के अंधेरे में ले करके और जाओ और दूसरे के राज्य में कहीं फेंक कर आ जाओ। तो असुरों की जो ताकत है वो रात को बहुत बढ़ जाती है। पूरे असुर घड़ा उठा करके रक्त का और आकाश मार्ग से ले जाते और ले जा करके और राजा जनक के राज्य में गिरा करके आ जाते। यह घटना जब वहाँ घटी तो बहुत सारे ऋषि मुनि बहुत आश्चर्यचकित हुए। बोला यह आकाश से रक्त का कैसा हो रहा है, वर्षा हो रहा है। उन्होंने पता नहीं उन्हें चला, लेकिन बताते हैं कि जिस राज्य में किसी निर्दोष का अगर खून का छींटा गिरे तो वह बंजर हो जाता है। वहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और इस कारण से राजा जनक के राज्य में सूखा ग्रस्त हो गया, पूरा राज्य बंजर हो गई। भूमि जो लहलहाती भूमि थी वो पूरी बंजर हो गई। जबकि इसमें राजा जनक का कोई कसूर नहीं, वहाँ के प्रजा का कोई कसूर नहीं। इतना होने के बाद बहुत परेशान हुए, बहुत हाय तौबा मच गया उनके राज्य में। सारे किसान बोला अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे परिवार वाले क्या खाएंगे। राजा जनक बहुत ही प्रजापालक थे। उन्होंने कहा कि पूरा राजकोष चाहे दान देना पड़े दे दो, पूरा राज खजाना खाली कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भूखा मरना नहीं चाहिए। भूख की वजह से मेरे राज्य में कोई मरना नहीं चाहिए। तो उनके जो कुल गुरु थे वे आए, बताए, बोला आपका खजाना वास्तव में खाली हो जाएगा परंतु यह महामारी खत्म नहीं हो सकता। तो बोले कि तो फिर क्या करें गुरुदेव जिससे यह महामारी ठीक हो सके। तो उनके कुल गुरु ने बताया कि आपके राज्य में अधिकतर किसान हैं और आप कभी आज तक कोई किसानी का काम नहीं किए हैं। यदि आप स्वयं से हल चलाएं खेतों में जाकर के तो जरूर बारिश होगी और आपकी बंजर भूमि जो है वो उपजाऊ हो जाएगी। उन्होंने बोला कि प्रजा के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। और वे खुद जाकर के हल चलाने लगे। जब खेत में हल चलाने लगे तो उसी हल से एक घड़ा टकराता है और उस घड़े से सीता जी निकलती हैं। तो उसी सीता जी का जो रामायण हुआ उसी सीता जी के कारण फिर हुआ। आगे की कहानी आप सभी लोगों को पता है। यहाँ एक बात और हो सकता है कि आपको न पता हो, बता दूं कि राजा जनक का नाम सिरध्वज था। वास्तविक नाम सिरध्वज था, उनका जनक नाम नहीं था। तो उनका नाम जनक क्यों पड़ा? क्योंकि वो जनता अपने प्रजा के
बिल्कुल उनके पालक की तरह रखते थे, बन करके रहते थे, प्रजा पालक थे, जनता को अपना पुत्रवत व्यवहार करते थे जनता के साथ, इसीलिए उन्हें जनक कहा गया। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हम कोशिश करते हैं कि ऐसी ऐसी जानकारी आप लोगों को दे सकें जो शायद आप लोगों को पता हो भी और हो सकता है ना भी हो। तो आप हमारे द्वारा दिए गए जानकारियों को और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास आ सके सबसे पहले। जय माता दी।